तो ये तो बड़ी घोषणा हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से कि 1:1 बोनस शेयर दे रहे हैं, यानी कि एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया जाएगा। 5 सितंबर को बोर्ड बैठक होगी जिसपे ये फैसला होगा। प्लीज हमारे व्यूअर्स को कुछ ये बता दें कि बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है और शेयर धारकों को इससे बेनिफिट क्या होता है। गुड इवनिंग एंड पहले तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट माय फैमिली इज होल्डिंग रिलायंस शेयर्स। तो पहले वो एक डिस्क्लेमर है स्टैंडर्ड। यस डेफिनेटली बोनस शेयर का मतलब ये है कि अगर आपने ऑलरेडी आपके पास 100 शेयर है फॉर एग्जांपल, तो आपको दूसरे 100 शेयर दिए जाएंगे अगर जब भी वो रिकॉर्ड डेट होगा उस टाइम पे अगर आपके डीमैट में है तो। लेकिन उसका प्राइस भी आधा हो जाएगा उस दिन के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मैसेजेस मुझे ड्यूरिंग द मार्केट भी आ रहे थे आज की आज हम खरीद ले, बट मेरे ख्याल से ये डिस्काउंट हो गया। तो आज अगर आप खरीदोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसके लिए ही फायदा है जो पहले से ही होल्ड कर रहे हैं इसके, या लॉन्ग टर्म के लिए जिसको बाय करना है वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स वन ऑन वन बोनस, यानी आपके शेयर डबल हो जाएंगे लेकिन कुछ समय के लिए उसका प्राइस भी आधा हो जाएगा। और जो आपने रिकॉर्ड तारीख की बात की, वैसे तो रिकॉर्ड तारीख तो पता लगे कि कब तक उस दिन को आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स होने चाहिए तो जाके ये गिफ्ट मिलेगा। पर सर ये बोनस शेयर्स को लेकर ना अलग अलग धारणाएं होती हैं कि 100 शेयर थे तो 200 हो जाएंगे, तो फिर तो मतलब डबल हो गया पैसा। ऐसा तो नहीं होता, भाव भी उसी के आधार पर एडजस्ट हो जाता है, राइट। यस सर। तो एक सिंपल एग्जांपल रिसेंट आज का करते हैं। तो सीडीएसएल का आज बोनस शेयर्स क्रेडिट हुए, प्राइस आधा हो गया है, लेकिन आप देखो जब रिकॉर्ड डेट था वहां से प्राइस 15% गिर गया है। तो जिसने भी लास्ट डे पे रिकॉर्ड डे पे बोनस के फायदे के लिए जिसने भी शेयर लिया वो आज 15% नुकसान में है। तो रिकॉर्ड डेट पे बोनस शेयर लेने का कोई मतलब नहीं है। प्राइस शेयर डबल हो जाएंगे लेकिन प्राइस आधा हो जाएगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ये बोनस शेयर्स का जो कॉर्पोरेट कोई भी कॉर्पोरेट एक्टिविटी होती है उसका फायदा जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उसको ही होता है। यानी लोग डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद शेयर लेते हैं लेकिन वो प्राइस उतनी बढ़ जाती है और ऑलरेडी डिस्काउंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक मिसकंसेप्शन है। प्लीज अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो बोनस के फायदे के लिए आपको लग रहा है कि पैसे डबल हो जाएंगे, तो पैसे डबल नहीं होंगे। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर बात बता दी। देखिए, या तो डिविडेंड दे दो शेयर धारकों को या फिर किसी और तरीके से रिवॉर्ड कर दो, तो एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स और रिजर्व से बोनस जारी भी कर सकती हैं कंपनियां, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बार अपनी एजीएम में घोषणा की है। अब बेनिफिट क्या होगा? एक तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड, यानी कि जो बहुत समय से उसको होल्ड करके बैठे हैं उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। एक तो कंपनी की गुडविल पता लगती है कि बहुत स्ट्रांग है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को इसका फायदा। ऊपर से फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी को जुटाने में मदद मिलती है, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया ना कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। आप रिजर्व में से ही तो अर्निंग्स में से, रिजर्व में से ही तो बोनस दे रहे हो, तो ये भी पता लग गया कि फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत स्ट्रांग है। तो ये कुछ फायदे होते हैं जो लंबी अवधि के लिहाज से उस कंपनी को बेहतर बना देते हैं। इसलिए आप देखते हो कि जो कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड या फिर कंसिस्टेंट बोनस इश्यूज लेकर आती है ना, बाजार उन स्टॉक्स को ज्यादा वेटेज देता है। और वैसे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक तो वेटेज देने वाला है ही। देश की सबसे बड़ी कंपनी है और 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ये पहली कंपनी थी जिसने पार किया। अभी सर शेयर पे क्या करना चाहिए आप ये बताओ। जैसे ये एजीएम शुरू होने वाली थी ना, वैसे ही एकदम से चढ़ना शुरू हो गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बल पे आज स्टॉक मार्केट फिर से नया रिकॉर्ड हाई लगा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे क्या फेयर वैल्यू समझते हो आप? हालांकि आपके पास है, तो आपने यही देख के लिया था कि किसी गुजराती एरिया की कंपनी को ले लो या फिर कुछ और सोच के लिए? नहीं, एज अ डिस्क्लोजर ये शेयर माय ग्रैंडफादर हैड अप्लाइड फॉर आईपीओ इन 1980, सबसे वी आर होल्डिंग इट। वी हैव नॉट डन एनी एक्शंस, तब से ही होल्ड करके बैठे हैं। अरे तो बाप रे। सर तो फिर तो ना एक बात समझा दो। ये जो आ रहे हैं ना खबरें, 2017 में 1:1, 2009 में 1:1, 1997 में 1:1, ये बोनस दिया हुआ है। 1983 का भी लिखा हुआ है 3:5। या 5 शेयर पे 3 बोनस। तो ये 83 वाला मामला नहीं समझ में आ रहा, बहुत पुराना है। मैं कंपनी की वेबसाइट पे दे रहा था, उसमें 1997, 2009 और 2017 तो लिखा है 1:1, 1:1, 1:1, और इस बार का भी 1:1 हो गया। तो आपके पास तो बहुत पुराने पड़े हुए हैं सर। आप तो मतलब बोनस पे बोनस लिए जा रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज से। डेफिनेटली जब आपका मैसेज आया तब मैं भी सोच रहा था। सो आई जस्ट गॉट बैक टू माय फादर एंड ग्रैंडफादर। तो मैं हिस्ट्री निकालूंगा कि कैसे कितना फायदा हुआ है, क्योंकि दिस कुड बी ए गुड एग्जांपल टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो मेरे ख्याल से
जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इज अ गुड। तो लेकिन अगर कोई भी लोग है कि जिसने मिस आउट किया है, फॉर एग्जांपल जब कोविड के टाइम भी, कोविड के पहले भी जब ये न्यूज आई थी, तब भी किसी ने लिया नहीं था। बट मैं ये मानता हूँ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो जब एक्स बोनस हो ना उस दिन पे लो। मेरे ख्याल से उसके बाद ये स्टॉक लॉन्ग टर्म, यानी नेक्स्ट 5 साल के लिए मुझे लग रहा है इसकी फेयर वैल्यू, ऑफकोर्स जिस हिसाब से अनाउंसमेंट आई है, खास करके जियो एआई एंड रिटेल में, मेरे हम्म। ख्याल से ये मल्टी बैगर है ही। बट ये लेवल पे नहीं, थोड़ा करेक्शन आया क्योंकि ये एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड। जो रिटेल का बज है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड, हम लोग को पता ही है। क्योंकि अब देखो जियो फाइनेंशियल में इतनी मोमेंटम नहीं आई है आज। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टिल फेयर वैल्यू इज अराउंड, करंट प्राइस के अगर देखें तो 2850, 2900 इज अ फेयर वैल्यू। यहाँ से 5-6% नीचे ओवर प्राइस है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, फिर जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने फाइनेंशियल्स गिनवाने शुरू करे ना मुकेश अंबानी जी ने, तो उन्होंने बोला कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखोगे तो 10 लाख करोड़ रुपए सालाना, उसके बाद एबिटा देखोगे तो 1,78,677 करोड़ रुपए, उसके बाद मुनाफा देखोगे तो 79,020 करोड़ रुपीज, और एक्सपोर्ट्स देखोगे तो वो कुल देश के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के 8.2%। इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, और ऊपर से बोल रहे हैं कि जो तीन पिलर्स है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उन तीन पिलर्स की वैल्यूएशन भी, तीनों पिलर्स की 100-100 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। पर आईपीओ के ऊपर घोषणा नहीं की। ना रिलायंस जियो का आईपीओ का पता कब आएगा, ना फिर रिलायंस रिटेल के आईपीओ का पता कब आएगा। लेकिन ये इशारा दे दिया कि रिलायंस जियो के और रिलायंस रिटेल के अगले 4 से 5 साल में रेवेन्यूज जो हैं वो डबल होते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? डेफिनेटली सर। सो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, पीपल और वेटिंग, एक्सपेक्टेशन ये था कि जियो की लिस्टिंग या डीमर्जर का कुछ अनाउंसमेंट आएगा, तो वो कुछ आया नहीं है रिटेल का। पर डेफिनेटली जो मेरे ख्याल से जो एनालिस्ट है, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस का, वो सबको आइडिया था ही कि ये जो जिस हिसाब से एक्विजिशंस कर रहे हैं रिटेल में, तो रेवेन्यू रेवेन्यू डबल होने वाला है। आज देखो तो बहुत सारी ब्रांड्स रिटेल में, दे आर ओनिंग मेनी ब्रांड्स। तो जैसे दे आर जस्ट बाइंग आउट ब्रांड्स, तो रेवेन्यू तो डबल होने ही वाला है। तो मेरे ख्याल से वो तो एक्सपेक्टेड ही था। यानी जो 1-1.5% स्टॉक चढ़ा है आज, तो वो मामूली मोमेंटम है, क्योंकि मेरे ख्याल से बोनस की अनाउंसमेंट की वजह से लोगों ने खरीदा है। लेकिन जो जियो फाइनेंशियल का अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, या जियो का आईपीओ या रिटेल का, वो कुछ नहीं आया है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें, जब नंबर गेम्स जो है वो पता नहीं था, लेकिन एवरीवन हैड एक्सपेक्टेड कि कैंपा है या उसने मदर केयर, फैमिली सब बाय आउट कर चुके हैं वो लोग, तो वो तो डिस्काउंटेड है ही। बट जो एक्सपेक्टेशन आईपीओ का था या डीमर्जर का, वो कुछ नहीं आया। तो मेरे ख्याल से दैट इज अ थिंग पीपल आर वेटिंग फॉर। रेवेन्यू डबल होगा डेकेड के टाइम पे, दे विल बी हाईएस्ट, वो सब पता है। बट जो नहीं पता था वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। सर, ये नए पहले बिजनेसेस पे ही चलते हैं, और इसमें ये जो जियो, रिलायंस जियो का बिजनेस है, इस पे मैं आपसे राय लेता हूँ। ग्लोबल डेटा ट्रैफिक का 8% कह रहे हैं कि रिलायंस जियो ने कैप्चर कर लिया है। ग्लोबल डेटा ट्रैफिक का 8% हिस्सा बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर से कह रहे हैं कि रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए प्लस है, और प्रॉफिट जो है वो 20,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। अपने आप में एक बड़ी कंपनी बनती चली जा रही है। और ये कह रहे हैं कि जिस रफ्तार पे हैं, अब ये जो जियो एयर फाइबर है इसकी प्रेजेंस बढ़ाएंगे घर घर में, और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से घरों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रोवाइड करने लग गए हैं। जो मेजर प्रेजेंस होने वाली है वो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इस एरिया में होने वाली है। तो रिलायंस टारगेट ही ऐसी चीजें कर रहा है जो अभी तक देश में नहीं हुई हैं। सोचो, हर स्कूल में लगभग देश के अगर फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, कॉलेजेस में फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, हॉस्पिटल्स में फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विसेज अगर मुहैया हो जाएं, तो बिल्कुल ही गेम चेंजर होगा। फिर उन्होंने बोला कि एआई एडॉप्शन करेंगे, और उसमें भी उसको नाम दिया है जियो ब्रेन। फास्टर डिसीजंस के लिए, मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, और डेटा सेंटर्स बनाएंगे जामनगर में। सर, आपका ही इलाका है जामनगर, क्या ये डेटा सेंटर बन रहे हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के वहां पे? सर सब चीज का एक बॉटम लाइन, आपने राइटली बोला। बट सर टू थिंग्स है। ऑफ कोर्स एज अ शेयर होल्डर आई एम हैप्पी कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स आ रही है। बट विल, अभी क्या इंडिया की जो मेजॉरिटी पब्लिक है इज रेडी टू एक्सेप्ट सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी? पहला पॉइंट ये है। दूसरा कि वो एग्रीकल्चर
दे आर रेडी टू फार्मर को एआई देंगे, पानी कैसे रिजर्व करना, ये सब जो आकाश ने स्पीच में दिया, दैट इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी। बट अभी मेरा सर बॉटम पे, क्योंकि मैं अभी ड्यूरिंग जन्माष्टमी आई वाज माय होम टाउन राजकोट विच इज नियर टू जामनगर, वहां पे था सर। सिर्फ 10 इंच बारिश आई, वी हैड अ पावर कट ऑफ 6 आवर्स। अगर पावर ही नहीं होगा तो मैं एआई का क्या करूंगा? इंडिया में एआई पावर के बिना तो नहीं चलेगा। सो बॉटम रूट जो प्रॉब्लम पावर का है सर, मेरे ये सब टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए पावर चाहिए पहले, तो मेरे ख्याल से नहीं, वो तो रिलायंस पावर देगी ना सर, वो तो रिलायंस। बट हम हर तो आज जगह मुकेश अंबानी जी की बात कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, बट वही फिर ये टेक्नोलॉजी एडप्शन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेसिक, वो इंडिया में अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है, ये मेरा मानना है। टू अर्ली टू एआई का एडप्शन टू अर्ली है मेरे ख्याल से। डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रोडक्ट। जो जियो क्लाउड की बात की है, आज लोग स्पेशली मैं खुद हूँ, तो मैं क्लाउड पे अपलोड नहीं करता हूँ, रादर मैं मेरा खुद का जो सर्वर बनाया है या खुद की हार्ड डिस्क है उसमें करता हूँ, बिकॉज प्राइवेसी डेफिनेटली है। बट अल्टीमेटली इफ यू आर एक्सपोज टू इंटरनेट, तो सब डेटा तो शेयर होता ही है। तो मेरे ख्याल से जो कॉल रिकॉर्डिंग का भी एआई है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। बट ये सब मेरे ख्याल से एडप्शन हमारी पब्लिक करेगी कि नहीं इतनी जल्दी, ये मेरा मानना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो टेक्नोलॉजी में हमेशा यही होता है, कोई बड़ी चीज जब टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आने वाला होता है ना, तो थोड़ा सा क्योंकि चेंज हो रहा है ना सब कुछ, तो फिर लगता ही है कि हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन आप सोचो से, सबको 100 GB का फ्री क्लाउड स्पेस, 100 GB की फ्री क्लाउड स्टोरेज ही मिल रही है, मतलब अपना डेटा रखो क्लाउड स्टोरेज में। तो जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर है, मेरे ख्याल से दिवाली पे शुरू कर देंगे ये। हाँ, ये असली वाली पे। हाँ, और 100 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज देंगे। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ ना, जियो ब्रेन, जो इनके डेटा सेंटर जामनगर में बन रहे हैं जिसमें एआई एडॉप्शन करेंगे, तो उसमें जो सेक्टर्स गिनवाए गए किस चीज को फायदा होगा, जैसे भी कुछ जी बोल रहे थे एग्रीकल्चर में, बताओ एग्रीकल्चर में, खेती में उसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मॉनसून प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सॉइल कितना कल्टीवेट करके देगी, क्रॉप्स कौन से उगाने चाहिए, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगेगा। एजुकेशन में हाई क्वालिटी एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ावा मिलेगा। और एआई व्यापार यानी कि स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स को ग्लोबल स्केल पे compete करने के लिए फायदा मिलेगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लेकर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो अब आप सोचो, रिलायंस जियो का जो स्केल है वो कितना बड़ा होने वाला है। इसलिए नहीं लेके आ रहे सर आईपीओ वो तुमको पता है, वो बार बार यही बोलते हैं, भैया रेवेन्यू जब डबल हो जाएगा तभी सोचेंगे ना, अभी क्यों सोचें। रिलायंस जियो का रेवेन्यू डबल हो जाएगा अगले 4 से 5 साल के, और हम बोलते हैं आईपीओ ले आओ, आईपीओ ले आओ, आईपीओ ले आओ। अब जब वो प्रमोटर ही कह रहा है कि मेरा रेवेन्यू मेरे को पता है डबल हो जाएगा, तो थोड़े और ऊपर वैल्यूएशन पे लेके आएंगे, वो हर साल तो बढ़ जाती है रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन। सर ये वैल्यूएशन टर्म्स में भी यहाँ से और ग्रोथ ही होती हुई नजर आएगी इस हिसाब से तो। हाँ डेफिनेटली, जियो अगर जियो फाइबर की बात करें सर, तो इट्स नॉट इट्स अ लग्जरी प्रोडक्ट। इसका मैं, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, 2018 अक्टूबर में शायद आई गॉट इंस्टॉल्ड जियो फाइबर, जो प्रमोशन चल रहा था अहमदाबाद में। तब से लेके आज मैं जियो फाइबर यूज कर रहा हूँ मेरे घर पे। सो एज अ सर्विस, डेफिनेटली जो चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बोला, दे आर वेरी गुड एट सर्विस। फोन करते हैं सर्विस, बट आई हैव नेवर सीन डेटा कट आउट और स्पीड कट आउट। डेफिनेटली सर्विस अच्छी है। बट जब मैं कॉमन लोगों से बात करता हूँ जो प्राइस कॉन्शियस है, उससे अगर हम बात करते हैं, तो दे आर वेरी रिलेक्टेंट ऑन इंस्टॉलिंग जियो फाइबर, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू एयरटेल। जो मार्केट में अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ, पड़ेगी एयरटेल इज मेजर कॉम्पिटिटर इन ब्रॉडबैंड घरों में। तो और टाटा स्काई बिंज है, तो उसकी कंपैरिजन में जियो सेट टॉप बॉक्स इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। तो लोग एक्सेप्टेंस कॉमन मैन में नहीं आ रहा है जियो फाइबर में। डेफिनेटली जो उसका टारगेट है 10 मिलियन हाउस, वो तो हो जाएगा। पर उससे आगे करना थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि सर्विसेज इज गुड, इट्स वैल्यू फॉर मनी, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। इट्स लाइक आईफोन, सब लोग आईफोन नहीं खरीदेंगे, बट जो यूज करते हैं उसको समझ में आया कि आईफोन की वैल्यू क्या है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, ये है वो। बट तो सिंस 6 years आई हैव बीन यूजिंग जियो फाइबर एट माय होम, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छी है, बट एक्सेप्टेंस एज अ प्राइस, प्राइस में थोड़ा महंगा है कंपेयर टू अदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स। इन्होंने कुछ किया था ना, एप्पल के साथ टाई अप भी किया था रिटेल ने, वो भी था, एप्पल के साथ कुछ टाई अप भी था। अच्छा ये टाई अप और जब वेंचर्स की बात हो रही है, तो आज जो सबसे बड़ी खबर थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, वो तो यही था ना कि डिज्नी इंडिया और रिलायंस के मर्जर को सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। और मैं यही बोल रहा था कि इसका स्केल तो बहुत ही बड़ा है एकदम से, ये तो बहुत ही बड़ी एंटिटी बन गई सर। इनके पास तो क्रिकेट से लेकर पता नहीं किस किस चीजों के पूरे, मतलब 30% 40% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे इस हिसाब से तो ये।
तो मोर देन 30%। मोर देन 30%, तो फिर तो बहुत ही बड़ी एंटिटी बन गई, सीधा compete कर रही है नेटफ्लिक्स के साथ और अमेजन के साथ। ये मीडिया स्पेस में एक और जायंट बनता हुआ नजर आएगा क्या? डेफिनेटली मीडिया स्पेस में शायद आई गेस मोनोपोली ना हो जाए, ऐसा डर लगता है। आज कोई भी चैनल पकड़ लो मेजरली, दे आर होल्डिंग द शेयर। बुक माई शो इसका है, तो मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट में तो डेफिनेटली जियो अच्छा करा। जियो टीवी प्लस का जो अनाउंसमेंट हुआ है, सो दे हैव इंटीग्रेटेड ऑल दी एप्स इन वन, तो वो भी अच्छी बात है, यानी सबने उसके साथ टाइप्स भी किए। तो आई थिंक यस डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे जियो टीवी प्लस माइट compete with नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम। मैसिव था, बहुत ही बड़ा था। ये जो सीसीआई ने मंजूरी दी है 70,350 करोड़ रुपए के मर्जर की। और इससे होगा क्या कि बहुत ही स्ट्रांग मार्केट शेयर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ जाएगा, मीडिया क्षेत्र का। सर रिलायंस रिटेल पे चलते हैं। एक और बड़ा जायंट जो है वो इन मेकिंग है रिलायंस रिटेल। वो ये कह रहे हैं कि अभी अगर स्टोर वाइज देखोगे तो ये दुनिया भर में रिलायंस रिटेल का जो साइज है वो मेरे ख्याल से 10वें पायदान पे, नहीं टॉप फाइव प्लेयर्स रिलायंस रिटेल को बताया गया है। और मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस रिटेल टॉप 10 कंपनीज में आता है। ईशा अंबानी के हाथ में कमान है, रिलायंस रिटेल के प्रोस्पेक्ट्स आप कैसे देखें? डेफिनेटली आई थिंक रिलायंस रिटेल इज टू बिग टू फेल नाउ। जिस हिसाब से उसके पास ब्रांड्स है इंडिया में, आई थिंक दे आर ग्रोइंग एट अ गुड रेट। और जिस मुझे लग रहा है सर, धीरे धीरे पीपल आर जो ब्रिक स्टोर होते हैं उससे ज्यादा भी मॉल्स में जाना पसंद कर रहे हैं, जहाँ पे वी हैव वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। तो आई थिंक दिस इज जो कंज्यूमर का जो चेंज हो रहा है प्रेफरेंस, उस हिसाब से रिटेल रिलायंस को ज्यादा फायदा होगा डेफिनेटली। और दे आर एंटरिंग टायर 2 सिटीज, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि आज पर कैपिटा इनकम आप देखोगे तो बढ़ रही है लोगों की। तो पहले जो एक कंसेप्ट था कि सिर्फ मेट्रो सिटीज में ये सब ब्रांच मिलेगी, आज आप टायर 1 टायर 2 सिटीज में भी जाओगे तो यू विल गेट गुड ब्रांच ऑफ टॉयज लाइक हेमलीज। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। और ऑयल ऑयल बिजनेस से ज्यादा मुझे लग रहा है रिलायंस रिटेल एंड जियो विल डू मच बिगर इन नेक्स्ट 5 years। 300 मिलियन कस्टमर्स हैं नियरली पॉपुलेशन ऑफ द यूएस। यस। तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। क्या ये इनऑर्गेनिक तरीके से भी बढ़ सकते हैं? यस डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक तरीके से भी बढ़ सकते हैं। और आप ऑनलाइन भी जो उसका सेटअप है जियो स्मार्ट, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है। तो मेरे ख्याल से रिटेल बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक 2-3x। एंड आई थिंक स्टिल रिलायंस रिटेल के अगर आईपीओ आता है, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट। ओके, और उसमें आप ये सोचो कि 300 मिलियन कस्टमर जितनी यूएस की पॉपुलेशन, उतने तो उन्होंने रजिस्टर ही कर लिया रिलायंस रिटेल ने। और ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो है 1.25 बिलियन ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द चैनल्स। एबिटा मार्जिन 8.5% के, जो सालाना आधार पर 70 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हुआ था। नेट प्रॉफिट 11,101 करोड़ रुपए, 21% बढ़ा सालाना आधार पर। तो 11,000 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट तो रिलायंस रिटेल भी पोस्ट कर रही है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है इस कंपनी की भी देखने को मिलेगी आने वाले समय के लिए। और ऑयल टू केमिकल कारोबार सर, रेवेन्यू बता रहे हैं 5,64,749 करोड़। ऑयल टू केमिकल कारोबार इनका जो ट्रेडिशनल कारोबार है उस पे आप क्या राय रखते हैं? मुझे लगता है वो जैसे ही उसने बोला कि एयर टर्बाइन फ्यूल में दे आर हैविंग अ गुड मार्केट शेयर, तो दैट इज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि जिस हिसाब से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, आई थिंक टर्बाइन फ्यूल का भी डिमांड बढ़ने वाला है। तो आई थिंक यस डेफिनेटली जो 10-12% का ग्रोथ है डेफिनेटली उसका रहेगा। बट उसमें जो रॉ मटेरियल प्राइस है क्रूड, यानी जो रॉ मटेरियल क्रूड, उसका प्राइस बहुत वेरिएबल है। तो सेल्स रहेगा डेफिनेटली, बट मार्जिन्स वुड बी वॉलेटाइल। बट उस हिसाब से रिटेल इज वेरी गुड बिजनेस। तो मेरे मानना है कि जो उसका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो उसका बेस स्ट्रांग ही रहने वाला है। बट आई थिंक न्यू एज बिजनेसेस लाइक जियो फाइनेंस, जियो टीवी, ये सब रेवेन्यू टर्म्स में ज्यादा करेंगे। एंड लास्टली एक सेगमेंट और है, वो है न्यू एनर्जी बिजनेस। गीगा फैक्ट्री लगा रहे हैं सर। सर एक बार तो विजिट करिए आओ ना, मतलब कब कुछ ऐसी गीगा फैक्ट्री और ये चीजें भी तो देखनी चाहिए। बोल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे भर भर के निवेश करेंगे। ये इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए का तो निवेश ऑलरेडी कर दिया है। 2025 में जामनगर में न्यू एनर्जी बिजनेसेस को फैला देंगे और गीगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे।
उसमें तो बहुत सारी चीजें लिख दी उन्होंने। तो ये इसका जो फिर से एक और नई चीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके आ रही है देश में, और सरकार का फोकस भी रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा है। तो अभी इस पे क्या करना चाहिए? तो एक अलग से एंटिटी एक और बन सकती है। डेफिनेटली पहला तो ये करना चाहिए, जामनगर के आसपास जमीन खरीदनी चाहिए। मिलेगी नहीं किसान। तो उस हिसाब से आप देखो, यस डेफिनेटली अ गुड थिंग कि वहां पे आप देखो तो 40 to 50% जो आउटस्कर्ट्स में है, जो खाड़ी रोड बोला जाता है, उसमें अराउंड 40 to 45 किलोमीटर इज ओन्ड बाय रिलायंस। तो मेरे ख्याल से दे हैव अ ह्यूज लैंड बैंक वहां पे, तो ये फैक्ट्री लगाने का एक कॉस्ट उसको कम आ जाएगा। तो इट्स अ गुड थिंग एनर्जी। और आप देखो तो गुजरात इज गर्मी ज्यादा होती है, ज्यादातर महीने गर्मी होती है, तो जो सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल, और जामनगर इज नियर टू द पोर्ट एंड से ओशन के पास, तो विंड एनर्जी भी का फायदा हम उठा सकते हैं। तो आई थिंक इज डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर। लोकेशन उसने स्ट्रेटेजिकली चूज किया है, बिकॉज इवन वी हैव अ एयरबेस आर्मी का, तो वो भी डर नहीं है। सर लास्ट लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब शेयर धारकों को क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर? अब तो बोनस की अनाउंसमेंट भी हो गई आने वाले समय के लिए। तो एक तो फिर बहुत ही बड़ी जो आप अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे समय से, वो तो मिल ही गया। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास अगला बड़ा ट्रिगर क्या है अपार्ट फ्रॉम दीज अनाउंसमेंट्स? क्या आपको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इमीडिएट टर्म्स में दौड़ेगा शेयर? हाँ, मुझे नहीं लगता इमीडिएट टर्म्स में शेयर दौड़ेगा, क्योंकि अगर दौड़ना होता तो सर 2 बजे वी स्टार्टेड अप विद द एजीएम, तो जो भी मेजर अनाउंसमेंट थे वो ऑलरेडी 3:30 से पहले हो चुके हैं। बट इतना कोई मेजर मोमेंटम हमने नहीं देखा। मुझे लगता है ऊपर 3150 3200 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जिसके पास ऑलरेडी डिलीवरी पड़ी है, उसको होल्ड रखनी चाहिए। आई थिंक बाय 2030 ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। बट फॉर अ न्यू इन्वेस्टर जो वेटिंग टू इन्वेस्ट इन रिलायंस, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड डेट आ जाए उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बार एक्स बोनस हो जाए। मेरे ख्याल से यहाँ से अपसाइड लिमिटेड है 5 to 8%, बट हायर चांसेस ऑफ करेक्शन, ये मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में। पर जब बोनस अनाउंस कर देता है ना, तो फिर डाउनसाइड रिस्क खत्म कर देता है एक बार जो स्टॉक है वो। तो देखते हैं 5 सितंबर तक, तो देखते हैं कि अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज हमेशा सरप्राइज ही करता है, स्टॉक पे बड़ी करेक्शन आती नहीं, ये है। कोविड टाइम पे इट वाज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बट लोग डर रहे थे तब। राइट। हाँ, बहुत समय तक तो ये फंसा रहा था। वो कोविड का टाइम था ना, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बड़ी बुरी तरह फंस गया था। यस, एंड देन का वो मेटा के साथ टाइप का अनाउंसमेंट मार्च में हुआ, सॉरी अप्रैल 2020 में, जस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वेव, और उसके बाद चलना शुरू हुआ 920 से। किसके साथ टाइप हुआ था? मेटा, फेसबुक। हाँ, उसके बाद से एकदम से चलना शुरू हुआ था। यस, राइट। सो बहुत शुक्रिया कुश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम पे अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।